इब्लीस कौन है, इसका मस्कन कहाँ है और शैतान इसे क्यों कहा जाता है। इब्लीस का मस्कन कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब बहुत सारे लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं और आज की इस वीडियो में इसी जवाब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो इब्लीस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इब्लीस के वाक़े के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इब्लीस तमाम फरिश्तों का सरदार था। आसमानी दुनिया में इब्लीस ने 1000 साल तक अल्लाह की इबादत की तो उसका नाम आबिद हुआ। दूसरे आसमान पर 1000 साल तक इबादत की तो जाहिद बना। फिर तीसरे आसमान में आरिफ, चौथे में वली, पांचवें में तकी, छठे में खाशे और सातवें में अजाजील नाम हुआ। मगर लोहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस था और वो अपने अंजाम से बेखबर था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्तों से सजदा किया, मगर उसने इनकार कर दिया और अपने आप को बड़ा ख्याल किया और नफरत और तकब्बुर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ पीठ कर ली और अकड़ कर खड़ा हो गया। आखिरकार फरिश्तों ने एक मुद्दत तक सजदा किए रखा। जब उन्होंने सर उठाया तो देखा कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया और उन्हें सजदा करने की तौफीक मिल गई, तो फरिश्तों ने दोबारा सजदा शुक्र अदा किया। ये बदबख्त अकड़ा उनसे मुंह फेरे खड़ा था, न ही अताअत की तरफ ध्यान दिया और न ही नाफरमानी पर नादिम हुआ। तो अब अल्लाह ताला ने उसे चौपाए की शक्ल दे दी और खिंजीर बना दिया। उसका सर और सीना बड़े ऊंट जैसा कर दिया, दरमियान का चेहरा बंदर जैसा हो गया और आंखें लंबूतरी फटी फटी नजर आती थीं। उसके नथने खुले बना दिए, उसके होंठ बैल के होंठों की तरह और उसकी दाढ़ी खंजीर के दांतों की तरह बाहर को निकली हुई कर दी। फिर दाढ़ी में 7 बाल रख दिए और बहिश्त बदर कर दिया, बल्कि आसमान और आबाद ज़मीन से दूर करके वीरानों की तरफ भगा दिया और क़यामत तक लानत व फटकार कर दी। वो मलून काफिर हो चुका। ये हालत जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने देखी तो रो पड़े, बावजूद कुदरत के कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला की तरफ से पूछा गया, क्यों रोते हो? कहने लगे, हम तेरी तरफ से लानत व बदबख्ती आ जाने पर अपने आप को महफूज ख्याल नहीं करते। इरशाद हुआ, ऐसे रहो और मेरी तरफ से बेफिक्री इख्तियार न करो। अब इब्लीस ने आवाज़ दी कि अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाल दिया, अब मुझे इन पर मुसल्लत कर। इरशाद हुआ, तो मुसल्लत है इसकी औलाद पर सिवाय अंबिया के। इब्लीस बोला, और तसल्लुत दे दीजिए। फरमाया, इनके यहाँ एक बच्चा होगा, तेरे 2 होंगे। बोला, और तसल्लुत दे दीजिए। इरशाद हुआ, इनके सीने मेरा मस्कन हो, जबकि तू खून की तरह बदन में फिरेगा। उसने कहा, और दीजिए। इरशाद हुआ, तो इन पर अपने प्यारों, चेलों और सवारों के साथ हो जाया करेगा और उन्हें हर गलत, हराम और बद अमल पर आमादा करता रहेगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने इब्लीस को मेरी औलाद पर मुसल्लत कर दिया, अब तेरी मदद के बगैर इससे कैसे बचा जाएगा? इरशाद हुआ, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उसके साथ मुहाफिज फरिश्ता भी होगा। अर्ज़ किया, मज़ीद अता कीजिए। इरशाद हुआ, जब तक बनी आदम की अरवाह बदन में होगी तौबा का दरवाज़ा उन पर बंद नहीं होगा। अर्ज़ किया, और अता कीजिए। इरशाद हुआ, मैं इन्हें मुआफ़ करता रहूँगा चाहे जिस कदर गुनाहगार हों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, अब काफ़ी है। ये इक़्तिबास इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब मुकाशफतुल क़ुलूब से लिया गया है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इब्लीस का मस्कन कहाँ है। जब अल्लाह ताला ने आदम को उनकी रफ़ीक़ा हयात बीबी हवा के हमरा जन्नत से निकाला था तो उनसे कह दिया था कि ज़मीन पर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस होगा। ये वाक़या ज़मीनी वक्त के मुताबिक कितने 1000 साल कबल पेश आया और बनी आदम की ज़िंदगी इस कुर्रार्ज़ पर कब शुरू हुई, इसके बारे में हम सिर्फ क़यास आराइयाँ कर सकते हैं। मगर ये ज़रूर हमारे इल्म में है कि ये वो अहद था जब ज़मीनी ज़िंदगी गैर मामूली तौर पर तवील हुआ करती थी। हज़रत आदम और हज़रत नूह ने तो सैकड़ों बरस की उम्र पाई, मगर दीगर ऐसे पैगम्बर भी थे जो मुतअद्दिद सदियों तक ज़मीन पर इब्लीस के साथ बरसरे पैकार रहे। इब्लीस था कहाँ? इसका मस्कन क्या था? इंसान जानवरों को और ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले अवामिल को तो तस्खीर करता चला गया, मगर वो इब्लीस को ताहाल ज़ेर नहीं कर सका। अगर इब्लीस आसानी से तस्खीर हो सकता तो तूफ़ान नूह न आता और हज़रत मूसा बरस बरस पहाड़ों और सहराओं में भटकते न रहते।
मैं समझता हूँ कि तस्खीर इब्लीस के लिए बिलाखिर अल्लाह ताला ने फ़ख्र अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। अपने आखिरी और फैसला कुन पैगाम के साथ आपको दुनिया से गए कई सदियां बीत चुकी हैं, मगर इंसान आज भी इब्लीस पर काबू नहीं पा सका। बहसियत रसूल के एक उम्मती के मेरा ईमान है कि रूए ज़मीन पर मार के हक़ बातिल में आखिरी फतह खुदा के आखिरी पैगाम के अलम बरदारों की ही होगी। लेकिन इब्लीस है कहाँ? इब्लीस का कोई मस्कन हमारी नज़रों या सोच की पहुँच में होता तो मरीख तक जाने वाला इंसान इसे तबाह कर चुका होता। लेकिन इब्लीस का मस्कन कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। इब्लीस मेरे अंदर है। वो कभी हमारे दिमाग में बराजमान होता है, वो कभी आपके दिमाग में बराजमान होता है, कभी उसके दिमाग में बराजमान होता है और हमारे अंदर ऐसे ख्यालात को जन्म देने की कोशिश करता है कि इन्हें झटक कर बाहर फेंकते वक्त हमें अपनी तमाम तर कुव्वत से काम लेना पड़ता है। इब्लीस हम सब के अंदर है कहीं ना कहीं, और कभी इब्लीस हमारे दिल में जगह बना लेता है और हमारे वजूद को ऐसी समतों में खींचने की कोशिश करता है कि हम कांप उठते हैं। हमारे लिए इत्मीनान की बात यह है कि हमें अपने अंदर रहने वाले इब्लीस की मौजूदगी का एहसास है और हम इसके हमलों से नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत से गाफिल नहीं हैं। ये जंग बरस बरस से जारी है और हमें यकीन है कि हमारे अंदर इस इब्लीस के हर बार को रोकने की क़ुव्वत मौजूद है, और इस क़ुव्वत का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। सवाल ये पैदा किया कि क्या इब्लीस जिन है या कि फ़रिश्ता? अगर वो फ़रिश्ता है तो उसकी नाफरमानी नहीं करते, अगर वो जिन है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उससे अताअत और या नाफरमानी का इख्तियार है। मैं आपसे जवाब की उम्मीद रखता हूँ। इब्लीस, अल्लाह ताला इस पर लानत फरमाए, वो जिन्नों में से है और एक लम्हे के लिए भी फ़रिश्तों में से नहीं था, क्योंकि फ़रिश्ते इज़्ज़त वाली मखलूक हैं और वो अल्लाह ताला के उस हुक्म की नाफरमानी नहीं करते जो कि उन्हें दिया जाता है। और इसके मुताल्लिक कुरान मजीद में बहुत सी नसूस आई हैं जो कि इस बात पर दलालत करती हैं कि इब्लीस जिन्नों में से है और फ़रिश्तों में से नहीं। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। वो जिन्नों में से था, उसने अपने रब की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन? ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बयान फरमाया है, उसने जिन्नों को आग से पैदा किया। फरमाने बारी ताला है, और उससे पहले हमने जिन्नों को लू वाली आग से पैदा किया। इरशाद बारी ताला है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। ये सूरह रहमान की आयत नंबर 15 है। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सही हदीस में मरवी है, वो बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया गया है, और आदम की पैदाइश का वस्फ तुम्हें बयान किया गया है। इसे मुस्लिम ने अपनी सही हदीस में 2996 और अहमद ने 24,668 और बहकी ने सुनत कुबरा में 18,207 में रिवायत किया है। तो फरिश्तों की सिफ़त है कि वो नूरी हैं और उन्हें नूर से पैदा किया गया है, जिन आग से पैदा किए गए हैं। और आयात में ये भी है कि बेशक इब्लीस, अल्लाह ताला उस पर लानत करे, उसे आग से पैदा किया गया और उसका बयान उसकी अपनी ज़ुबान से हुआ, जबकि अल्लाह ताला ने उसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने का सबब पूछा तो उसका जवाब ये था, और उसने ये बात कही कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया है। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 41 है। तो इस बात की दलील है कि वो जिन्नों में से था। और अल्लाह करीम ने फरिश्तों का वस्फ बयान करते हुए अपनी किताब करीम में फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए उसे बजा लाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बल्कि वो सब उसके बाइज़्ज़त बंदे हैं, किसी बात में अल्लाह ताला पर शफ़क़त नहीं करते, बल्कि उस पे फरमान पर कारबंद हैं। ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 26 और 27 है। और सूरतुल नहल की आयत नंबर 49 और 50 में फरमाया, यकीनन आसमान और ज़मीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं
और ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते और अपने रब से जो इनके ऊपर है कपाते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाए इसकी तामील करते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, क्योंकि वह मासूम अनिल ख़ता हैं और उन्हें अताअत पर पैदा हुए हैं। और इब्लीस का फ़रिश्तों में से ना होना क्योंकि इसे अताअत पर मजबूर नहीं किया गया, बल्कि हमारी तरह इसे इख्तियार है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के इख्तियार है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है, हमने इसे राह दिखाई, अब खा वो शुक्रगुजार बने खा ना शुक्रा। ये सूरत अन-नहर की आयत नंबर 3 है। अल्लाह ताला तमाम गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए और हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।